अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और उसमें आज हम पढ़ेंगे न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेटरफोर्स थ्योरी और वॉलर के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की न्यू डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन except carbon monoxide, carbon dioxide, metal carbonates, bicarbonates and carbides are called organic compound। इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स के अलावा जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या आपके पास कोवलेंट कंपाउंड आते हैं कार्बन के, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन क्या हो गया आपके पास कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बाइड्स ना हो, हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैलेंसीज के बारे में। उसके बाद वैलेंसी के बारे में बात करता हूँ। वैलेंसी क्या होती है आपके पास? The number of electrons are required to complete outermost orbit of an atom is called valencies। इस वैलेंसी क्या होता है आपके पास कि हम जब भी एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, हम उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर वैलेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसके आखिरी शेल, लास्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, फ़र्ज़ करें अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। चलिए मैं इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्या हम इसके एग्जांपल के ज़रिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हाइड्रोजन की। तो आपके पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। तो हम किस तरह वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं? अगर मैं इसको इस तरह दूँ जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 1s1, इसका मतलब s जो होता है वो ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की 2 नीड होती हैं। इसका मतलब क्या है? अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूँ तो फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है। तो इसका मतलब वैलेंसी क्या हुआ हाइड्रोजन की? कि हाइड्रोजन की वैलेंसी हुई वो 1 हुई, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम लिखते किस तरह है कि ऐश लिखा और ऐश के बाद यहाँ पर एक हाइफन या लकीर लगा दी, लाइन लगा दी, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर एक वैलेंसी खाली है। इस तरह हम लेफ़्ट भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हमें किस तरह पहचानना है? हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास एस ब्लॉक के अंदर, जो एस ब्लॉक के अंदर होता है, एस ऑर्बिट जो होता है, उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपके पास कितना दिया हुआ है? आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपके पास जो वैलेंसी है हाइड्रोजन की कितनी आई? वैलेंसी 1 आई, क्योंकि 1 की यहाँ पे क्या है, इसको ज़रूरत थी। यहाँ पर आपके पास 2 होता तो यहाँ पे कोई इसको ज़रूरत नहीं होती। इस तरह मैं अगर कार्बन के देख लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ 1s2, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा शेल आ जाता है 2s2 एंड 2p2। अब ये तो आपके पास फर्स्ट शेल हो गया और ये हो गया आपके पास सेकंड शेल। सेकंड शेल में
इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है 8, और इस वक्त कार्बन के पास सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। इसका मतलब इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके पास आखिरी शेल में होते हैं इसके 8। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, कार्बन की वैलेंसी क्या हो गया आपके पास 4, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको किस तरह लिखेंगे, कार्बन के बाद यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे, एक लाइन बना देंगे, इससे हम पहचानते हैं कि इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसी तरह हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए और दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इस वक्त आपके पास ऑक्सीजन को कितनी की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ गई आपके पास, 2, क्योंकि इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसको किस तरह लिखेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन में एक लेफ़्ट पे बॉन्ड आएगा, एक राइट पे बॉन्ड आएगा। और अगर डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर एक साथ इस तरह आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, इसमें हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, इसमें हम इसकी बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।